प्रसार भारती दूरदर्शन प्रांगण का यह उत्सव बड़ा निराला, हवन कुंड में हुई प्रज्वलित काव्य दिवस की ज्वाला। हवन कुंड में हुई प्रज्वलित काव्य दिवस की ज्वाला, आप पुजारी बनकर बैठे, आप पुजारी बनकर बैठे, कैसा शुभ संयोग हुआ, अर्पित आह्लादित मन से अभिनंदन की माला। क्या बात है, वाह 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 वाह। अर्पित आह्लादित मन से अभिनंदन की माला। चार पंक्तियां मेरे तेवर क्या है कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं। क्या बात। ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, आपके चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं, शिराओं में यहां भर करके हम फौलाद रखते हैं। क्या बात है। और जागृत हुई है कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं, शिराओं में यहां भर करके हम फौलाद रखते हैं। करें लाखों यत्न दुश्मन के भारत झुक नहीं सकता, कफन हम बांधते सर पर तिरंगा ताज रखते हैं। क्या बात है, जय हो, जय हिंद। कफन हम बांधते सर पर तिरंगा ताज रखते हैं। अब मेरे तेवर क्या है, मैं किस विधा में लिखता हूं साहब, चार पंक्तियां कि बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र, बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र, बस एक देश का नारा है, हम देश नहीं झुकने देंगे या भारतवर्ष हमारा है। क्या बात है, वाह वाह। बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र, बस एक देश का नारा है, हम देश नहीं झुकने देंगे या भारतवर्ष हमारा है। और रोम रोम में देशभक्ति है, कोटि कंठ जयगान है, आदर्श विवेकानंद हमारे वल्लभ भाई प्रतिमान है। क्या बात है, वाह। आदर्श विवेकानंद हमारे वल्लभ भाई प्रतिमान है। और चार पंक्तियां अग्रिम पंक्ति में जो आज हमारे मुख्य अतिथि बैठे हुए हैं आदरणीय महोदय, चार पंक्तियां अग्रिम पंक्ति को मैं समर्पित करना चाहता हूं आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी को। ये व्यक्तित्व तो कैसा है जिन्होंने इस काव्य संध्या का आयोजन किया कि राष्ट्र प्रेम की भट्टी में हमने खुद को ढाला है। समर्थन कीजिएगा अग्रिम पंक्ति के लिए कि राष्ट्र प्रेम की भट्टी में हमने खुद को ढाला है, मातृभूमि पर प्राण निछावर करने का व्रत पाला है। राष्ट्र प्रेम की भट्टी में हमने खुद को ढाला है, मातृभूमि पर प्राण निछावर करने का व्रत पाला है। और सिंहासन पर पांव रखा तो सबकी आंखें धधक उठी, सिंहासन पर पांव रखा तो सबकी आंखें धधक उठी, नजर झुकाकर कोई न देखा पांव में कितना छाला। क्या बात है, वाह वाह, जय हो, वाह 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 वाह। नजर झुकाकर कोई ने देखा पांव में कितना छाला है। चार पंक्तियां मैं अपने तेवर में पढ़ना चाहता हूं। एक सैनिक के जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा या उपलब्धि क्या हो सकती है? आदरणीय प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, एक सैनिक के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, निगाहें झुकती सजदे में। बड़े बड़े सम्मान, परमवीर चक्र भी ओछे हैं आदरणीय साहब, ब्रिगेडियर साहब, मैं इंगित करना चाहता हूं कि निगाहें झुकती सजदे में, इनके सम्मान में उठाइएगा तालियां, कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, वतन पर जान लुटाने से बड़ा बलिदान क्या होगा। क्या बात है, क्या बात है। और घनत्व तो बढ़ाइएगा, तेवर लगना चाहिए कि मां भारती की सेवा में खड़े हैं आप लोग, कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, वतन पर जान लुटाने से बड़ा बलिदान क्या होगा। सरहदों पर निछावर करके खुद को बस कहा इतना, सरहदों पर निछावर करके खुद को बस कहा इतना, तिरंगा खुद लिपट कर नेह दे आराम क्या होगा। क्या बात है, वाह वाह। तिरंगा खुद लिपट कर नेह दे आराम क्या होगा। और चार पंक्तियां और कि हमारे कुछ सैनिक -50 डिग्री टेम्परेचर पर, -30 डिग्री टेम्परेचर पर देश की रक्षा करने के लिए खड़े हैं, सियाचिन में और गलवान में। मैं आप लोगों की तालियां उन भारत के बेटों तक पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत है। मैंने मैंने कभी भूमिका में कहना चाहता हूं आदरणीय सर, अभी सर्दियों के मौसम में मैंने एक दोहा लिखा, आप भूमिका में समझिएगा कि वो भारत के बेटे सरहदों पर खड़े हैं, -50 डिग्री टेम्परेचर पर, हमें जरा सी ठंड लगती है, हम अलाव जला लेते हैं, हीटर की तरफ भागते हैं। वो भारत के बेटे सियाचिन में और गलवान में। मैंने एक दोहा लिखा कि 25 गरीब ठंड से तब मर गए। सर्दियों का मौसम देखिए कि 25 गरीब, एक पंक्ति में भी कविता हो सकती है कि 25 गरीब ठंड से तब मर गए, 25 गरीब ठंड से तब मर गए, जब सुबह कंबल बटेगा सोचकर रात से लाइन में खड़े थे। क्या बात है। कि नजर की ताप कैसी है जिम सरहद संभाले हैं। वो सैनिक सरहदों पर खड़े हैं, तब हम लोग ये उत्सव और महोत्सव मना पाते हैं। तब कहना चाहता हूं कि नजर की ताप कैसी है जिम सरहद संभाले हैं, वो प्रहरी है वतन के जो जिगर में आग पाले हैं। और बढ़ाइएगा तेवर कि नजर की ताप कैसी है जिम सरहद संभाले हैं,
वो प्रहरी है वतन के जो जिगर में आग पाले हैं कि उनकी आन बान और शान का सानी नहीं कोई, कि उनकी आन बान और शान का सानी नहीं कोई, जिस्म पर ओढ़ कर रहते जो बर्फीले दुशाले। क्या बात है। और चार पंक्तियां और उठाना चाहता हूं। भारत के कुछ बेटे, बॉर्डर फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, भारत के कुछ बेटे +50 डिग्री टेम्परेचर पर खड़े हैं। अभी 2-3 महीने पहले आप सभी के आंखों से एक रील गई होगी, बीएसएफ के जवान ने 55 डिग्री टेम्परेचर में, बीएसएफ के जवान ने रेत में एक पापड़ रखा और 2 मिनट बाद वो पापड़ सिक गया। मैं आप लोगों की तालियां वहां तक पहुंचाना चाहता हूं और तब कहता हूं कि वतन के है सिपाही जो वतन की बात करते हैं, +50 डिग्री टेम्परेचर, कि वतन के है सिपाही जो वतन की बात करते हैं, मरुधर की तपन में भी अगन की बात करते हैं। वतन के है सिपाही जो वतन की बात करते हैं, मरुधर की तपन में भी अगन की बात करते हैं। झुलसती रेत में जलते मगर वो उफ नहीं करते, झुलसती रेत में जलते मगर वो उफ नहीं करते, निगहबानी जो सरहद की खड़े दिन रात करते। क्या बात है, वाह 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 वाह। चंद्रशेखर आजाद जी से, भगत सिंह जी से एक प्रश्न पूछा गया, उनसे कहा गया कि आप 2 पल चैन से आराम तो कर लीजिए, दिन रात मां भारती की सेवा में लगे रहते हैं। तो उनका जो जवाब आया, एक दोहे में मैं बात करता हूं कि उनसे पूछा गया 2 पल चैन से आराम कर लीजिए अबा भाभी, कि 2 पल चैन से आराम कर लीजिए, क्या उन क्रांतिकारियों का जो वतन पर मरने मिटने की सौगंध खाते हैं, उनका क्या जवाब रहा होगा कि सोते तक ना थे बोस भगत, सोते तक ना थे बोस भगत वतन की शान में, सोते तक ना थे बोस भगत वतन की शान में, कहते थे वक्त मिलेगा बहुत, मरने पर चैन से शमशान में, चैन से शमशान। क्या बात है, क्या बात। कहते थे वक्त मिलेगा बहुत, मरने पर चैन से शमशान में। वहीं से मैं बात प्रारंभ करूंगा कि हमारे मध्य प्रदेश के एक कवि हुए, महाकवि हुए कवि प्रदीप, जिन्होंने एक कालजयी पंक्तियां लिखी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। उसमें उन्होंने एक पंक्ति लिखी, मैं भूमिका पढ़ना चाहता हूं। एक प्रश्न मेरे जहन में आया साहब, और तालियां उनके खाते में जानी चाहिए आप लोगों को। उन्होंने वो पंक्ति लिखी कि जब अंत समय आया तो, क्या बात है, जब अंत समय आया तो, कवि प्रदीप क्या लिखते हैं कि जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारो अब हम तो सफर करते। क्या बात है। आदरणीय श्रीवास्तव जी, वहीं से एक प्रश्न मेरे जहन में आया, आप अनुभूति करके देखिए, सैनिक को गोली लगी है, उसे नहीं पता ये दूसरी सांस या तीसरी सांस या चौथी सांस, केवल 3-4 सांसों का अंतर है। उसे नहीं पता ये तीसरी सांस अंतिम है या चौथी सांस अंतिम है या दूसरी सांस अंतिम है। उसके जहन में क्या प्रश्न चल रहे होंगे? वो अपनी मां के बारे में सोच रहा होगा, अपने बच्चों के बारे में सोच रहा होगा? नहीं साहब, उसके जहन में एक ही प्रश्न चल रहा होगा कि मेरी दूसरी सांस अंतिम हो जाए या तीसरी सांस। उस क्षण के भीतर अनुभूति करके देखिए, एक प्रश्न चल रहा होगा कि मैं तो जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, मेरे बाद इस मां भारती की सेवा में प्राणोत्सर्ग कौन करेगा? ये एक प्रश्न चल रहा होगा। मैं अगर यदि इस प्रश्न का सटीक उत्तर दे दूं और आश्वस्त कर दूं उन भारत के सैनिकों को जिन्होंने प्राणों का बलिदान दिया, तो एक भी हाथ खामोश नहीं रहने चाहिए। मैंने 4 पंक्तियां लिखी साहब, कि मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि मुट्ठी अस्मिता पर आंच आए। जवाब देना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं भारत के बेटों को, कौन प्राणोत्सर्ग करेगा? कि मुट्ठी अस्मिता पर आंच आए, भींच देंगे हम। मुट्ठी, जितेंद्र भाई, कि मुट्ठी अस्मिता पर आंच आए, भींच देंगे हम, नजर उठती जो सरहद पर निगाहें खींच देंगे हम। और घनत्व तो बढ़ाइएगा कि मुट्ठी अस्मिता पर आंच आए, भींच देंगे हम, नजर उठती जो सरहद पर निगाहें खींच देंगे हम। लहू लहू मेरा सलामत है, लहू मेरा सलामत है, शहीदों चैन से सोना। लहू मेरा सलामत है, शहीदों चैन से सोना, तिरंगा जब पुकारेगा वतन को सींच देंगे हम।